हाथरस में रत्न गर्भा कॉलोनी निवासी कक्षा 9 के छात्र आदित्य की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके पेट में घड़ी में लगने वाले सेल, ब्लेड के टुकड़े सहित 56 सामान बरामद हुए हैं। पेट में ब्लेड मिलने के बाद भी उसके गले में कोई घाव नहीं था, जिसे देख चिकित्सक भी हैरान हैं। मृतक छात्र आदित्य के पिता संचित शर्मा ने बताया कि गत 13 अक्टूबर को बेटे के पेट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तो वह उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर गए। यहां से उसे रेफर कर दिया गया। जयपुर के SDMH अस्पताल ले गए। यहां 5 दिन उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। घर पर आने के बाद आदित्य ने 19 अक्टूबर को फिर से सांस लेने में दिक्कत होने की बात कही। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट सही थी और उसे घर भेज दिया गया। फिर से समस्या होने पर 25 अक्टूबर को चिकित्सक ने नाक का CT स्कैन कराया। CT स्कैन में नाक में गांठ सामने आई और 26 अक्टूबर को ऑपरेशन कर गांठ को निकाल दिया गया, जिससे बच्चे को सांस लेने आ रही दिक्कत दूर हो गई, लेकिन पेट में गैस की समस्या बन गई। पिता ने बताया कि 26 अक्टूबर की दोपहर को एक निजी सेंटर पर आदित्य के पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें 19 वस्तुएं पाई गईं। चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया। नोएडा के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे तो यहां अल्ट्रासाउंड में 56 वस्तुएं नजर आईं। वहां से भी आदित्य को रेफर कर दिया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने पर भी आदित्य के पेट में 56 वस्तुएं नजर आईं। इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऑपरेशन हुआ और सभी वस्तुओं को बाहर निकाला गया। स्कैनिंग की गई तो पेट पूरी तरह से साफ था। इसके बाद 28 अक्टूबर की रात 9:55 पर आदित्य की मौत हो गई। पिता ने बताया कि चिकित्सकों ने बच्चे की उस दौरान हार्ट बीट 280 BPM थी। यह सामान्य तौर पर 60 से 100 तक होनी चाहिए। चिकित्सक भी हैरान थे कि बच्चा कैसे जीवित है। परिजनों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कराने पर बच्चे के गले में घाव के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे अभी तक मौत का स्पष्ट कारण नहीं पता हो सका। संचित शर्मा के इकलौते बेटे की मौत से मोहल्ले में भी शोक का माहौल रहा। लोगों ने दिवाली पर घरों में सजावट नहीं की। पड़ोसियों का कहना है कि बच्चे की मौत का सभी को दुख है। घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। आदित्य राजेंद्र लोहिया विद्या मंदिर में कक्षा 9 में पढ़ता था। पड़ोसियों का कहना था कि यह त्योहार तो बच्चों का होता है। मोहल्ले में एक हंसता खेलता बच्चा चला गया, क्या त्योहार मनाएं। 15 साल के बच्चे के अंदर इस तरह विभिन्न धातु की वस्तुओं का पाया जाना आश्चर्यजनक विषय है। जिस तरह बड़ी आंत में यह सामान मौजूद है, उससे यह तो स्पष्ट है कि यह सामान गया तो मुंह के रास्ते ही होगा। अब तक हमने पेट और आंतों में बालों के गुच्छे अंदर पड़े होते देखे, फिर भी यह सामान बच्चे के अंदर कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। डॉक्टर भरत यादव, वरिष्ठ सर्जन। इस खबर को जानने के बाद आपको अपने बच्चों पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है।